भड़के ना बिल्कुल भी भैया, विपक्ष कुछ भी करा सकता है, जनता होशियार रहे और समझदार रहे। मोदी जी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। आज उसकी औकात बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने। काम के नाम पे, राम पे नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट ले रहे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत आपके साथ सीपी से। आज हम लोग मौजूद हैं जनता के बीच सीपी में बात करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। देखना ये होगा कि 2024 में बीजेपी को वोट जाएगा या कांग्रेस को, और अगर बीजेपी को तो आखिर किस काम पर, या काम के नाम पर या राम के नाम पर। आइए करते हैं जनता से बात। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम मोनू नाम है। क्या लग रहा है आपको 2024 के लोकसभा चुनावों को, क्या देख रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, क्या लग रहा है? बीजेपी को, भाजपा को। हाँ जी। कोई मुख्य कारण बीजेपी का? मुख्य कारण 10 साल में 15 साल में भी देख नहीं रहे कितना विकास हो रहा है। जी। 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिए, राम मंदिर बना दिया है, पाकिस्तान को भूखा मार दिया और चाइना को घुटने पे टिका दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, वर्ल्ड में झंडा गाड़ दिया, और देश में कितना विकास कर रहे हैं ये तो जनता ही जान रही है। लेकिन जनता का कहना है कि देश के अंदर तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। ये सब विपक्ष की बातें, ये सब विपक्ष करके गया है। बेरोजगारी भी विपक्ष करके गया है और रोजगार भी विपक्ष खो के गया है। हाँ, बेरोजगारी भी विपक्ष कर गया है। बिल्कुल। तो मोदी जी भी तो हैं 10 साल से पिछले। तो मोदी जी 10 साल में तो ये रोका, इन चीज़ पे कंट्रोलिंग हुई है, इन चीज़ों पे सब पे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मतलब बीजेपी आ जाएगी इस बार। ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 28 दलों का गठबंधन है, न्याय यात्रा पे निकला हुआ है। ये गठबंधन नहीं है, ये सब अपने अपने बंधन है। ये अपनी अपनी पराठे रोटी सेंक रहे हैं। कोई पराठे सेंक रहा है, कोई पूड़ी सेंक रहा है, कोई रोटी सेंक रहा है। भाई ये और गठबंधन कुछ नहीं, सब भाग तो रहे हैं अलग अलग। कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। कांग्रेस अलग भाग रही है और जेडीयू अलग भाग रही है, आम आदमी अलग भाग रही है, ममता बनर्जी अलग भाग रही है। सब भाग रहे हैं, कोई नहीं आ रहा गठबंधन में। अच्छा। हाँ जी। क्यों लगता है आपको? लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम मिलकर मोदी जी को हरा देंगे। ये मोदी जी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। चाहे अलग हो जाए तो सही और एक हो जाए तो सही, कुछ नहीं कर पाएंगे ये भाजपा का, मोदी जी का। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब कुछ कारण? विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, काम हुआ है देश में। कुछ काम बताइए। 370 राम मंदिर तो चलिए हो गया, इससे हट के कुछ काम बता दीजिए जनता पे। इससे हटके काम बता दें? अच्छा बताते हैं भाई। इससे हटके काम हुए नहीं है। कितनी सुरक्षा व्यवस्था हुई। अब भारत में ये लड़ाई हो रही है, ये यूक्रेन में और उसमें भारत का झंडा लगा के निकल रहे लोग। क्यों निकल रहे हैं? ये काम नहीं है, हैं? नहीं तो वहीं जनता मार दी जाती हिंदुस्तान की। यानी क्या कहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है भारत का नाम हुआ है, भारत का दबदबा बना है। कितने हाईवे बने, कितने रोड बने, कितने विकास हो रहे हैं, और ये विकास की धारा नहीं बह रही है। कितने रोजगार चालू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में देखो, सब बहुत रोजगार है भैया, बहुत रोजगार है। करने वालों की कमी है। हाँ, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी 24 में सिर्फ राम के नाम पर आने वाले हैं, काम के नाम पर। राम का तो ये देश है, तो राम नहीं आएंगे तो यहाँ को और कोई आएगा? यहाँ पे राम नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ पे? तो वो चीज़ें, ये तो विपक्ष की बातें हैं जनता को भड़काने के लिए। मैं जनता से यही कहूँगा कि भड़के ना बिल्कुल भी भैया, विपक्ष कुछ भी करा सकता है, जनता होशियार रहे और समझदार रहे। आप क्या लग रहा है, राम के नाम पर वोट नहीं ले रहे मोदी जी? बिल्कुल भी नहीं, काम के नाम पे, राम पे नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट ले रहे वो। आप कुछ भी बोल करके मोदी जी को कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन देश के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। ये तो मुद्दे से भटकने की बात हो गई। मुद्दे पर आते हैं वापस। मुद्दा था 24 को लेकर कि क्या 24 में बीजेपी सरकार को अगर वोट मिलेंगे तो राम के नाम पर मिल रहा है, काम के नाम पर मिल रहा है? काम के नाम पे भी मिलेंगे, काम पे नाम पे भी मिलेंगे, जरूरी थोड़ा नहीं। अब ये मुद्दा विपक्ष ने बना रखा है कि राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक था, वो बना, हम खुश हैं। और जो खुश हैं उनके घरों में भगवे लहरा रहे हैं, उनका पता चल जाता है। साथ में 14 लेन के एक्सप्रेसवे जो बना करके दिए मोदी सरकार ने, उसके लिए नहीं देंगे। हरिद्वार जैसी ऐसी जगह जहाँ हर बंदा जाना ही चाहेगा, हर दुख हो चाहे सुख हो। 8-8 घंटे का सफर 2.5-3 घंटे का कर दिया, तो उसके नाम पे वोट नहीं देंगे। कश्मीर हमारे देश का ऐसा मुद्दा था जहाँ आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, हरा झंडा लहरा रहा होता, तिरंगा हटा करके, और टूरिज्म तो वहाँ जीरो पे था। आज उस गंभीर मुद्दे को 2 स्किंट में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, जिसको 60 से 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई। ठीक है जी। वहां पर ही था चाइना, जिसको हम अपना शौर्य मानते हैं। अभी भी ये वीर जवान यहाँ खड़े हैं हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जब इनको पत्थर मारे जा रहे थे
तो शायद ही कोई सनातनी हिंदू या देशवासी जो राष्ट्र का सोचने वाला होगा जिसकी आत्मा नहीं दुखी होगी। आज वो पत्थरबाज गायब हो गए, तो क्या मोदी को वोट नहीं पड़ेगा? साइकिल तक नहीं चल सकती थी, इतने आतंकवादी हमले वहां होते थे। आज जम्मू से कश्मीर श्रीनगर तक ट्रेन चला दी उस इंसान ने, तो क्या मोदी को वोट नहीं डालेंगे? कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हमारे को 25 शताब्दी ट्रेनें दी गई थी, 26वीं नहीं दे पाए। वो जो रोना रोते हैं कि हमने रेल दी, पटरियां भी अंग्रेज बिछा गए, इन्होंने पटरी बिछाने का भी कार्य नहीं किया था। आज वंदे भारत दौड़ रही है 75 भारत के अंदर, तो क्या मोदी को वोट नहीं देंगे? इन्होंने अपने 60 से 65 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक एम्स दिया था भारत को, जिसका ये आज तक रोना रोते हैं। अटल बिहारी जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया था, मोदी जी ने 16 एम्स का शिलान्यास किया। तो क्या इस काम के लिए मोदी जी को वोट नहीं देंगे? ठीक है जी। उसके बाद जहां झुग्गी वहां मकान, ये सारी जिंदगी रोना रोते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान दिया, उज्ज्वला योजना दी, स्वास्थ्य योजना दी, आयुष्मान के तहत बेटियों के लिए इन्होंने योजनाएं दी, जिनका भैया बचपन में जिसके घर बेटी है वो उसको मतलब डाक में वो कर सुकन्या योजना, तो ऐसी कई योजनाएं। और मैं ये भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसके अंदर उन्होंने कोई भी धर्म के रिकॉर्डिंग नहीं दी कि ये मुस्लिम है इसको नहीं दूंगा, ये जाट है इसको नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण है। सबका साथ सबके विकास की बात करी। और आप अगर परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने उठाया, चाहे वो मकानों की योजनाएं हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे कुछ भी। क्योंकि देखो हमारे तो हम तो मेट्रो सिटी रहते हैं, हमें शौचालय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो बहन बेटियों को हम न्यूज़ में सुनते हैं कि उनको तड़के निकलना पड़ता था जंगल में, उनको कितनी बड़ी सहूलियत प्रदान हुई है अगर उनसे पूछा जाए तो ये कार्य हैं। आज विश्व के अंदर चाहे बड़े बड़े विश्व गुरु जो हैं, पहले पाकिस्तान जैसा देश यहाँ बम फोड़ता था, आप गुवाहाटी चले जाओ, यूपी चले जाओ, कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा होटल, कोई पिक्चर हॉल, कुछ भी नहीं था जहाँ बम विस्फोट नहीं होते थे। आज हमारे को सुनने को ही नहीं मिलता बम फट रहा है, निष्पक्ष होकर के घूमते हैं। तो इसलिए भी मोदी को वोट नहीं देंगे क्या? आज वो पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे बम फेंकता था, आज उसकी औकात बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने, तो क्यों उसको वोट नहीं देंगे? आज वो कंगाल हो गया, आज वो आटे को मोहताज हो गया है। आज उसके पास पहले क्या करता था, वो बम फेंकता था, हमारी सरकार है ओबामा करती है, अमेरिका भागती थी कि भैया इसको कि वो अमेरिका उसका साथ देता था, पैसा देता था। आज वही बाइडन मोदी से गले मिलने के लिए बेकरार है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ के लिए भटक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कहता है मोदी इज अ बॉस। अगर कायदे से देखोगे तो बॉस उसने अगर मोदी को बोला है तो ये 100 करोड़ की जनता ने मोदी को सीट पे बिठाया है ना, तो ये 100 करोड़ जनता का सम्मान हुआ, अकेले मोदी का सम्मान नहीं हुआ। हमारा दिल एक पैर छू रहा है। दूसरा, पुतिन जैसा पावरफुल लीडर कह रहा है भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो डंके की चोट पे फैसले लेता और किसी से नहीं डरता, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये कार्य जो हुए हैं हम इससे संतुष्ट हैं। देख लीजिए, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी वो मोदी जी का प्रचार कर रहा है, वो राहुल गांधी वो मोदी जी का प्रचारक है। अच्छा, बस समझ लीजिए वो मोदी जी का प्रचारक है। राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है, स्टोव पे कोयला रख के चाय बना सकता है, वो हमसे नहीं बनेगा भैया। हम पेट्रोल डाल के डीजल डाल के चाय बनाएंगे। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि राहुल गांधी की तरह, हमको चाहिए मोदी की सरकार, सबका साथ सबका विकास की बात करे। जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ ना, वो किसी काम का नहीं हुआ। अगर इन लोगों के पास भगवान बुद्धि दिया होता ना, अगर इनमें बुद्धि होता तो कम से कम इनको इनवाइट मिला था ना, तो जाना चाहिए था। मान लीजिए सबसे बड़ा दिन वही था, सबसे बड़ा मौका वही था। जाते तो कम से कम वहाँ का अपने हिंदू, अपने देश के लोगों के नज़र में तो आते, कम से कम चलो हिंदू है तो आया है ना, आया है ना। वो तो राहुल बाबा अपना यात्रा निकालने में लगे, उनको पता नहीं उनको कौन सा न्याय चाहिए। आए उनका पूर्वज तो ऐसा न्याय डाल के चला गया, हमारे देश के ऊपर कलंक लगा कर चला गया कि आज मोदी जी हटा रहे हैं। क्या बोलते, पीओ के दान में दे दिया उनका जवाहरलाल नेहरू ने। और राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी एक मेंटल मैन इंसान है वो। अच्छा, ठीक है, राहुल गांधी एक मेंटल मैन इंसान है। वो हमारे से अगर वो भी भारत का सबसे बड़ी पार्टी है ना कांग्रेस। मैं भारत का युवा हूँ, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। अगर राहुल गांधी के पास अंदर क्षमता हो ना, तो मेरे चंपारण में आए, मेरे से हाइट दे, मैं उसको हाइट दूंगा। अच्छा, आपने युवाओं की बात करी, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा देश में कह रहे हैं कि बेरोजगारी हुई पड़ी है। बेरोजगारी कहाँ है भैया? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहीं नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो कह रहा है ना बेरोजगारी, वो खुद वो बेरोजगार होगा। बेरोजगारी कहीं नहीं है। भगवान हाथ दिया है ना, तो कमा के खा लेंगे, ठेला खींचेंगे, रिक्शा खींचेंगे, पानी बेचेंगे, कचौड़ी बेचेंगे, जो बेच के खाएंगे कमा के खाएंगे, चोरी करके नहीं खाएंगे। अच्छा, ठीक है। आज जितने जने चोरी किए हैं ना, आज जितने जने चोरी किए हैं ना, सबके घर में ईडी जा रही है। हमारे बिहार के लालू बबुआ हैं, उनका लालू जी का बबुआ है,
तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको ईडी समन देती है तो क्या बोलते हैं, हम नहीं आएंगे। केजरीवाल जी बोलते हैं हम जाएंगे तो हमको जेल में डाल देगा। अब केजरीवाल जी का देखो, केजरीवाल जी का इतना डर बस गया है, अब प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। राम के नाम लेने से बच जाओगे। आपका नानी तो बोली थी, क्या क्या पता उनका नानी क्या क्या बोली थी, अब शब्द बोली थी, अब हम नहीं बोल सकते। हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं, हम किसी के धर्म के साथ वो नहीं कर सकते, लेकिन सबका धर्म सबके लिए बराबर है। हम हिंदू हैं, अपना धर्म मानते हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान भी अपना धर्म मानते हैं, सिख अपना धर्म मानते हैं, ईसाई अपने धर्म मानते हैं। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। ये धर्म के साथ खेलोगे ना, यही कांग्रेस सरकार थी, क्या बोलती थी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और क्या बोलते हैं, मर गए उनका नाम, वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी थे। कांग्रेस बोली थी आपके पास 2 सीट है, तो बोले थे अंदर से, संसद भवन से अंदर से बोले थे, एक दिन ऐसी सरकार आएगी, हुकूमत हमारा चलेगा, ठीक है, हुकूमत हमारा चलेगा, हमारा ही सरकार एक दिन देश चलाएगा। आज देखो बीजेपी सरकार चला रही है, देश चला रही है ना, ये मोदी जी का देन है और उनकी देन है। कहे थे ना, यही पार्टी एक दिन बड़ी बन के उभरेगी, और बड़ी बन के उभर के चला रही है सरकार। देखिए राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत यात्रा जोड़े ना, 3 राज्य हार गए, ठीक, 3 राज्य हार गए ना, अभी नया यात्रा निकाले, एक कांग्रेस पूरा पार्टी हारेगी। ममता दीदी ने छोड़ दिया कांग्रेस, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 13 में 13 लेकर पंजाब में लड़ेंगे, और नीतीश जी तो उनका बातें मत हटाइए। खमियाए बौखलाए बिल्ली खम्बा नोचे, तो नीतीश जी का ऐसा ही हो गया है, वो बौखला गए हैं। नीतीश जी पर कोई दिमाग नहीं है, नीतीश जी पलटी मार मार के बिहार को बर्बाद कर दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो तेजस्वी प्रसाद यादव राम पे विवाद उठाया था ना, ये हॉस्पिटल उस जगह पर बनना चाहिए था, मंदिर बन रहा है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा बाप राज किया था बिहार में 15 साल, तुम्हारा मम्मी राज किया था 5 साल, और तुम्हारा मुंह बोलता बाप नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहा है, किया है। उनसे क्यों नहीं पूछे कि बिहार में हॉस्पिटल बनाए, एम्स बनाए हैं? ये मोदी जी का देन है कि देश सुरक्षित बचा हुआ है। देखिए मान लीजिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, राम को बदनाम करेंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। अब ऐसा हिंदू मुस्लिम हमारा देश में ऐसा नहीं है कि लड़ेगा, हमारा देश का हिंदू मुस्लिम सब समझ गए हैं। हम नहीं चाहते दंगा हो, हम नहीं चाहते हैं कि लड़े। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिलके अपना भाई भाई बन के हम देश चलाएं। एकजुट रहेंगे ना, तभी हम चाइना को टक्कर देंगे, पाकिस्तान को टक्कर देंगे। अगर हम बिखरेंगे तो चाइना पाकिस्तान हमको टक्कर देगी। तो हम तो अपना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा समझ जाओ, मोदी जी के इशारे पे चलो। मोदी जी ने कोई गलत विकास नहीं किया है। देख लीजिए मोदी जी, आज मोदी जी का दिन है, कनॉट प्लेस में हम खड़े हैं, तो यही कनॉट प्लेस में बोला जाता था भैया खड़ा होना, आराम से बम रखा होगा इसी कनॉट प्लेस में, ठीक है। तो ये कनॉट प्लेस बदल गया है, हमारा देश को लोग बदल गया है। हमारा देश में अब दंगाएं कम हो रही है। जय यूपी में देखिए, यूपी में दंगा हो रही है, हमारे बिहार में दंगा हो रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है ना, वहाँ दंगा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब जाइए यूपी में जाकर करके दिखाइए ना, एक बार करके दिखाइए, पहला वोट आपके घर पे चलेगा। क्योंकि योगी जी के सपना है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगा करेगा और रेला जाएगा। अच्छा, विकास दुबे था, गलत किया ना, पेला गया। वो तो योगी जी तो नहीं देखे कि मुसलमान है कि हिंदू है, उनको रेल दिया ना, समझे ना बात। हमारा देश भाई एक और बड़ा सवाल उठ रहा है देश के अंदर, ये जो कह रहे हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बोला कि हम इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन हम अकेले लड़ेंगे। तो उन्होंने बोला क्योंकि हम अकेले सक्षम है हराने बीजेपी पार्टी को, हम अकेले ही हरा देंगे बंगाल में। ममता जी का खेला भी होगा, उनका खेला तगड़ा होगा। अब की बार बीजेपी कितना लेकर आई थी, पिछले वाल में 18-19 लेकर आई थी, 19 लेकर आई थी। अब की बार कम से कम ना लेकर आए ना, 35 तो गारंटी लेकर आएगी। अच्छा, लिखित में तो 35 गारंटी लेकर आएगी, और बिहार में 40 से 40 बीजेपी लेकर आएगी। अच्छा, बिहार में 40 से 40 सीट ले आएगी बीजेपी, चिराग जी के साथ मिलके, और क्या बोलते हैं चिराग पासवान के साथ मिलके। कह रहे फेंक रहे लंबी लंबी, आइए फेंकिए ना फिर यहाँ पे। 40 कैसे आ जाएंगी? नीतीश भरी है वहाँ पे। नीतीश हाँ, लोटिया गायब हो गया है। वो क्या गायब हो गया, कुछ नहीं बेटा। अभी देख रहे भागे 40 में से आएंगी 22 सीटें बस, ओनली 22 सीटें आएंगी ओनली बीजेपी की बस, बीजेपी 22 आएगी, बिल्कुल ओनली 22 ही आएगी। देखना बंगाल में क्या लगता है, ममता दीदी ने बोला है, ममता जी ने, हाँ उनको दबदबा चलता है। हाँ, तो फिर घोटाला करा देंगे वो। इनकी इंडिया गठबंधन पे क्या लग रहा है आपको, किस हद तक सक्सेसफुल हो जाएगी इंडिया गठबंधन जो है? इंडिया रहेगी 100-125 सीटों पे सारी 100 सीटों पे सारी फिक्स। अच्छा, ममता जी ने बोला कि हम अकेले लड़ लेंगे, मोदी जी को हराने में सक्षम है। वो रहे सक्षम है, वो लड़ लेंगे बिल्कुल, मोदी वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, बंगाल में मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो वहाँ पे हो जाएगा। और इनकी जो न्याय आता है, इन पे FIR भी दर्ज हुई है राहुल गांधी जी के ऊपर। न्याय ये तो सरकारी ये राजनीतिक फंडे हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जो वैसे ही मतलब उनको, ये राजनीतिक फंडे हैं सारे, अच्छा, और कुछ नहीं है। तो किसको लग रहा है 24 में आपको कौन आ जाएगा फिर? सरकार तो इसी की आएगी। हाँ, कुछ ही घुमा पे आगे, एक ही आदमी है जो सरकार चला सकता है आज की तारीख में। अच्छा, तो और कोई मतलब है ही नहीं, इतने बड़े विपक्ष है। बताओ, आप बताओ, चलो आप पत्रकार हो, बताओ, आप बताओ कौन है कोई।
राहुल होता तो बढ़िया, ये नौबत ही नहीं आती ना, फिर जाती क्यों सरकार उसकी? अच्छा ये भी सोचो, अभी वो तजर्बा नहीं है उसको। अच्छा अंकल, देश में कई बार सवाल उठ रहा है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको, देश में बेरोजगारी महंगाई सच में बढ़ रही है या फिर विपक्ष से बेरोजगारी है जो आप काम कर रहे हो, ये आपका काम ये, और क्या है? बेरोजगारी से तो कर रहे हो, अच्छे दफ्तर में बैठे होते, अच्छे काम करते होते, ये बेरोजगारी है और क्या है? बिल्कुल बेरोजगारी है। नहीं नहीं, मैं ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, हाँ तो ऑफिस में ये कोई वर्क नहीं है ना, ये कोई जॉब नहीं है बेटा। आप कैसे मेरे को हाँ, फिर ना कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छी तरह सरकार रोजगार दे और सबको अच्छी संतुष्टि करे तब है। अब आज भी गरीबी रेखा नीचे कितने लोग बैठे हैं, आपको पता है? नहीं, लेकिन अंकल जी आप मुझे बेरोजगार नहीं कह सकते, मैं जॉब कर रहा हूँ। अरे ये काय की जॉब है, छोटी कोई जॉब जॉब है अंकल, ये नहीं। नहीं ऑफिस है, नहीं, कॉर्पोरेट आप ऑफिस है संतुष्ट ये। हो इससे नहीं हो, अच्छा नहीं तो ऐसा क्यों घूमना पड़े? अब तो सर्दी है, गर्मी में घूमना पड़ेगा जी, क्या अच्छा, फायदा? तो ये जॉब नहीं है मतलब? कोई जॉब नहीं है। अच्छा, जो कोई जॉब कर रहा है वो जॉब नहीं है, मतलब फौजी वगैरह भी तो सर्दी गर्मी में घूमते हैं, जॉब नहीं है? ये तो उनका सर्विस है, आपका मेरी सर्विस सर्विस है, नहीं। नहीं नहीं, ये कोई तो सर्विस। मैंने ग्रेजुएशन करी रिपोर्टिंग। अरे नहीं नहीं आप दादा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? इनका कहना है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, देश बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। भैया देश में बेरोजगारी नहीं है। हम आपसे मैंने क्या बोला था, भगवान हाथ दिया है ना, तो कोई ना कोई इल्म करके खाई कमा लेंगे, ठीक है? बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो बेरोजगारी कह रहे हैं ना, वो बेरोजगार की तरह घूम रहा होगा, वही कह रहा होगा। अब लोग बताओ, मोदी जी अपना घर से लाके खर्चा देंगे क्या? कि वो खाओ बच्चा पैदा करो, खाओ बच्चा पैदा करो, तो कम से कम अपने पर कंट्रोल भी करो और बेरोजगारी मत बोलो। देश में बेरोजगारी नहीं है, ठीक है? महंगाई झेल लेंगे, ठीक है, मगर लाएंगे तो मोदी जी को ही, लाएंगे मोदी जी को ही। महंगाई झेल लेंगे, लाएंगे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, और मोदी जी नहीं है ना, आज मोदी जी की सरकार चली जाती है ना, कल वो कर्नाटक में दंगा होना चालू हो जाएगा। अच्छा, दंगा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि कांग्रेस आज तक हिंदू मुस्लिम लड़ाते आई है। कांग्रेस अगर मुसलमान भाइयों को शिक्षा दिया होता ना, तो आज का मुसलमान भाई किसी को गलत ना बोलते, ना हिंदू किसी को गलत बोलता। मगर एक बात और याद रखना, मुसलमान भाई भी समझदार हो गए हैं कि कांग्रेस दंगा कराने वाली पार्टी है। अच्छा भैया मुसलमान लोग वोट देता है मोदी जी को, मोदी जी को वोट देती है क्या? मोदी जी को हिंदू वोट देने से मोदी जी जाएंगे? नहीं, मोदी जी को मुसलमान भाई भी वोट देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते हैं, मुसलमान भाई भी देती है, वो महिला भी देती है, बहन बेटी भी देती है मुसलमान की, मैं देखा हूँ खुद। पर विपक्षी दल तो लगातार आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ गया है, देश में दंगे हिंदू मुस्लिम में अगर मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम किए होते ना, तो ये नहीं पूछते कि मैं शौचालय दे रहा हूँ तो मुसलमान को दे रहा हूँ कि हिंदू को दे रहा हूँ, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं वो। अगर ऐसे किए होते ना, सब सम्मान दिखता। मोदी जी है ना, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, ठीक है? इसमें कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, इस देश को तोड़ दो और बर्बाद कर दो। तो ये तो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये बस कहने की है, फिर आप कह रहे ये न्याय यात्रा नहीं है, कांग्रेस मुफ्त यात्रा है। अच्छा। कांग्रेस मुफ्त यात्रा, ये मोदी जी का प्रचार कर रहा है, ठीक है? राहुल गांधी मोदी जी का प्रचार कर रहा है, समझे ना?